वेलकम नाजरीन। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद। आप देख रहे हैं ARS न्यूज। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने कैसे इंतहाई कम अरसा में पाकिस्तान के वकार में इजाफा किया है। इस नाजुक मोड़ पर इमरान खान का बहरीन, स्विट्जरलैंड और मलेशिया का दौरा अहम क्यों है। मलेशिया में कौन सा अहम इतिहाद वजूद में आ रहा है कि मोदी की नींदें हराम हो गई हैं। स्विट्जरलैंड पर कौन से ऐसे अहम फोरम पर इमरान खान एक बार फिर कश्मीरियों के सफीर बनने का सबूत देने जा रहे हैं। इस तमाम मौजू पर हम आपसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ARS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस को देखते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हम आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रख सकें। नाजरीन, पाकिस्तान को जिस हकीकी लीडर की जरूरत थी, खुदा ने इमरान खान की शक्ल में अता कर दिया है। पाकिस्तान की तकदीर बदल रही है। आज पाकिस्तान सर उठाकर अपने फैसले कर रहा है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार मुल्क की तरह दुनिया में आगे बढ़ रहा है। इमरान खान ने जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान की लगाम थामी है और जो दलेराना फैसले लिए हैं, इसी वजह से आज दुनिया पाकिस्तान की गरीदा हो चुकी है। इमरान खान न सिर्फ इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया में एक रौबदार लीडर के तौर पर सामने आए हैं। एक सच्चे, ईमानदार, करप्शन फ्री मुखलिस लीडर को देखकर दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखकर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। ये कहना गलत ना होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक तकरीर ने इमरान खान को इस्लामी दुनिया का बड़ा लीडर बना दिया है। पाकिस्तान से दूर भागने वाले तमाम दोस्त ममालिक वापस पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं। अमेरिका, जो रोज पाकिस्तान से डू मोर के मुतालबे करता था, आज सरमायाकारी की ख्वाहिश रखता है। रूस, जो इंडिया की वजह से पाकिस्तान से दूरी रखे हुए था, अब तेजी से पाकिस्तान के करीब आ रहा है और 10 बिलियन तक सरमायाकारी करने जा रहा है। रूस पाकिस्तान से हर शोबे में ताउन करने के मुआहदे कर रहा है। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान आज से 3 ममालिक के अहम दौरे करने जा रहे हैं। आज वजीर आजम इमरान खान बहरीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इसके बाद स्विट्जरलैंड और फिर मलेशिया भी जाएंगे। बहरीन का दौरा इसलिए अहमियत का हामिल है कि बहरीन ने इमरान खान की आलमी सतह पर खिदमात को सराहते हुए खसूसी तौर पर मदऊ किया है। खासकर गाफ रीजन में दो अहम तरीन इस्लामी ममालिक सऊदी अरब और ईरान के दरमियान खतरनाक जंग को रुकवाने में अहम किरदार अदा किया है। इसके साथ इमरान खान ने सऊदी अरब और कतर के मबैन जारी चपकलश को खत्म करने के लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी की है। इन इकदामात को सहराते हुए आज खसूसी तौर पर बुलाया है। वजीर आजम इस दौरे में बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात करेंगे और बहरीन के कौमी दिन के मौका पर बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत करेंगे। नाजरीन, जब हुक्मरानों की नीयत साफ हो तो फिर उन्हें पूरी दुनिया में इज्जत मिलती है। पहले हमारे हुक्मरान बैरून मुल्क जाते तो उनको कोई इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन वजीर आजम इमरान खान के किरदार से मुतासिर होकर पूरी दुनिया में खास इज्जत और मकाम मिल रहा है। पहले मगरबी ममालिक इमरान खान से मुतासिर हो रहे थे। सदर ट्रंप तो इमरान खान की तारीफें करते नहीं थकते। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान तो इमरान खान की शख्सियत से इस कदर मुतासिर हैं कि जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं उनसे 6 बार मुलाकात कर चुके हैं। और आज बहरीन अपने कौमी दिन के मौका पर सबसे आला सिविल अवार्ड इमरान खान को देने जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान को बहरीन के आला सिविल तरीन अवार्ड शाह हमाद ऑर्डर ऑफ रिडांस से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड इस बात की खमियाजी करता है कि इमरान खान इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े लीडर बनकर सामने आए हैं। इससे कबल अरब रियासतें ऐसे अवार्ड से मोदी को नवाजती आई हैं, मगर अब अरब रियासतों को अंदाजा हो गया है कि खित्ते में अमन का दाई इमरान खान ही है और मोदी तो न सिर्फ अपने मुल्क में आग लगा रहा है बल्कि खित्ते के अमन को भी तबाह करने पे तला हुआ है। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान बहरीन के बाद स्विट्जरलैंड के दौरे पर जाएंगे।
जहां वो जनेवा में 18 से 19 दिसंबर को आलमी पनाह गजीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। इत्तलात के मुताबिक इमरान खान एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस का फायदा उठाते हुए कश्मीर के सफीर बनने का सबूत देंगे और सोई हुई आलमी दुनिया को जगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कश्मीर में जुल्म इंतहा की बर्बरियत हो चुकी है। 80 लाख अफराद 5 अगस्त से दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कैद हैं। इमरान खान इस फोरम पर दुनिया को बताएंगे कि इन 120 से ज्यादा दिनों में नहत्ते कश्मीरियों पर कितना जुल्म हुआ है। इंसानी हकूक के अलमबरदार बनने वाले मगरबी ममालिक के मुंह पर तमाचा रसीद करते हुए इन मजालम के खिलाफ एक्शन का भी मुतालबा करेंगे। उनको बताएंगे कि मोदी सरकार कैसे सोचे समझे मंसूबे के तहत करोड़ों मुसलमानों को भारत से बेदखल करने पर अमल पैरा है, और ये भी बताएंगे कि आरएसएस के एजेंडे के तहत मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहा है और मोदी किस तरह खित्ते को एक एटमी जंग की तरफ धकेल रहा है, जिससे न सिर्फ खित्ते का मुस्तकबिल खतरे में है बल्कि एक ऐसी जंग पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेगी। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान इसके बाद 19 से 20 दिसंबर को मलेशिया का दौरा करेंगे, जहां वो कुआलालंपुर सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत और इस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी होगा। ये भी एक इंतहाई अहम दौरा है, क्योंकि 5 इंतहाई मुस्लिम ममालिक का एक इतिहाद बनने जा रहा है। क्योंकि 5 इंतहाई मुस्लिम ममालिक का एक नया इतिहाद भी सामने आ गया है, जिसमें पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया और कतर शामिल हैं। पाकिस्तान ने भी महातीर मोहम्मद के इस बुलाक की पूरी तरह हमायत कर दी है। इस बुलाक की पहली मीटिंग कतर के शहर दोहा में मुनक्कद हो चुकी है और दूसरी मीटिंग मलेशिया की शहर कुआलालंपुर में मुनक्कद हो रही है, जिसमें वजीर आजम इमरान खान शिरकत करेंगे। इन 5 इस्लामी ममालिक, जिनमें एक एटमी ताकत पाकिस्तान और दूसरा तुर्की, दुनिया की बड़ी दफाई ताकत शामिल है, मिलकर हर चैलेंज से निमटने का फैसला किया है। दहशत गर्दी और इस्लाम फोबिया के खिलाफ मिलकर कार्रवाइयों का फैसला किया है। इस इस्लामी ब्लॉक के बारे में महातीर मोहम्मद ने वाजे किया है कि ये सिर्फ कागजी मंसूबा नहीं होगा और ना ही कोई थिंक टैंक होगा, बल्कि एक मुनज़्ज़म और मुत्तहिद ब्लॉक होगा जो किसी भी खतरात से मुत्तहिद होकर निमटने की सलाहियत रखता होगा। नाजरीन, याद रहे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर इज्तिमाई तौर पर इस्लामी ममालिक की कुल आबादी का 50% हैं, जबकि गैस की पैदावार का 37% और इस्लामी दुनिया के कुल रकबे का 18% पर मुश्तमिल है। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास की साइड लाइन में भी पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने ऐसा अलायंस बनाने का ऐलान किया था, बल्कि इन 3 इस्लामी ममालिक ने इस्लाम फोबिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे से निमटने के लिए एक टीवी चैनल भी लॉन्च करने का ऐलान किया था। मुमकिन है इस दौरे में किसी टीवी चैनल का भी ऐलान किया जाएगा, मगर इस ऐलान में इस्लामी दुनिया की 5 ताकतें शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर हर चैलेंज से निमटने का फैसला किया है। इसलिए दुश्मन की नींदें उड़ चुकी हैं और इंतहा पसंद मोदी के बौखलाहट का शिकार होकर अपने ही हमवतनों के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुए है। पाकिस्तान और चीन के भरपूर रिस्पांस के बाद मोदी सरकार को कुछ सुलझाई नहीं दे रहा और अब एक और नया इतिहाद सामने आ गया है।